शाम के 6 बज रहे हैं। इंडिया न्यूज आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। ऐसा पहली बार हुआ है कि हिंदुस्तान ने एक साथ दो दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। ये दोनों ही दुश्मन ऐसे हैं जो कि आपस में दोस्त हैं। दोनों ने मिलकर हमारे खिलाफ साजिश रची है, लेकिन मोदी के 2 पॉइंट एजेंडे ने दोनों की पूरी साजिश का सत्यानाश कर दिया है। एलओसी पार कर आने वाले आतंकी आकाओं को कैसे हिंदुस्तान ने साफ कर दिया है और एलओसी पर जिनपिंग के पूरी साजिश किस तरह से धरी की धरी रह गई है, ये सब बताएंगे आपको। और इसीलिए हमने इस शो का नाम दिया है आतंकी आका साफ, इमरान जिनपिंग हाफ। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चीन से जुड़ी इन 4 तस्वीरों को इस बात के गवाही के तौर पर आप देखें कि हिंदुस्तान ने एक साथ 2 मोर्चों पर में छिपे गद्दारों को हथियार भेजने की कोशिश कर रहे थे। मतलब बिल्कुल साफ है। एलओसी पर अंदर या बाहर बाजवा की साजिशों का सत्यानाश। इमरान और जिनपिंग को एक साथ 2 मोर्चों पर हिंदुस्तान का जवाब। संभल जाओ जिनपिंग, होश में आओ बाजवा, बेहोश मत हो इमरान। सबकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। साल 2020 बहुत खराब है। ऐसा ना हो कि साल खत्म होते होते तुम्हारी हस्ती मिटा दे हिंदुस्तान। एलओसी के उस पार से बाजवा की आर्मी लगातार फायरिंग कर रही है। इस बार हमारे रणबांकुरों ने ऐसा सबक सिखाया कि पूरी बाजवा की फोर्स अंदर से हिल गई है। एलओसी पर बोफोर्स तोप का इस्तेमाल कर हमारे रणबांकुरों ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर 20 किलोमीटर तक वार किया है। अब खबर यह है कि पाकिस्तान के 20 सैनिक ढेर हो चुके हैं। कई चौकियों से बाजवा के गुर्गे भाग चुके हैं। पाकिस्तान को हो गया था भ्रम, चीन के साथ उलझे हैं हम।
भारतीय सेना ने ऐसा सबक सिखाया, एलओसी के पास भी नहीं फटकेगा पाकिस्तानी सैनिकों का साया। जून को भारत की तोपें गरजी और ऐसी गरजी कि पाकिस्तान की धरती हिल गई। एलओसी के 30 किलोमीटर अंदर तक पाकिस्तान में भूचाल आ गया। हर तरफ केवल तबाही और बर्बादी का आलम नजर आया। और इस दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के 20 जवानों को मिट्टी में दफन कर दिया। ये सब केवल इसलिए कि पाकिस्तान को लगा कि भारत चीन के साथ सीमा विवाद में उलझा हुआ है और उसके पास घुसपैठ कराने के लिए ये बेहतरीन मौका है। लेकिन शायद वो भारतीय सेना की ताकत और क्षमता को भूल गया। जून को भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद एलओसी के पार पीओके में पाकिस्तानी चौकियों का कुछ ऐसा हाल हुआ होगा। पाकिस्तानी बंकर कुछ ऐसे उड़ा दिए गए होंगे और पाकिस्तान को उसकी साजिशों का माकूल जवाब मिल गया होगा। भारत की जवाबी कार्रवाई में सबसे ज्यादा नुकसान पीओके के हाजीपीर और नीलम घाटी में हुआ, जहां कई पाकिस्तानी चौकियों को भारतीय सेना ने उड़ा दिया और बाजवा की साजिशों को बर्बाद कर दिया। इमरान खान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। सेना के सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने इस दौरान पहली बार बड़ी तोपों का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के अंदर 30 किलोमीटर तक स्ट्राइक की और पीओके में पहली बार 30 किलोमीटर अंदर एक के बाद एक कई गोले दागे और तब तक दागते रहे जब तक पाकिस्तानी सैनिक ढेर नहीं हो गए। और इमरान खान और बाजवा की चूनें नहीं हिल गई। हैरानी इस बात की है कि भारतीय सेना की क्षमता और ताकत देखने के बाद भी कायर पाकिस्तान ऐसी हरकतों से बाज नहीं आता। भारतीय सेना ने हाजीपीर और नीलम घाटी में जिन चौकियों को उड़ाया वो आतंकियों की घुसपैठ के लिए गोले दागती थी, लेकिन अब उन चौकियों पर न पाकिस्तानी फौजी बचे हैं, न ही आग उगलने वाली तोपें। अब हर तरफ केवल मौत के निशान नजर आ रहे हैं। ये तो केवल एक नमूना था। भारतीय सेना मासूम पाकिस्तानी नागरिकों को निशाना नहीं बनाना चाहती, इसीलिए टारगेट केवल पाकिस्तान की वो चौकियां थीं जो आतंकियों के सपोर्ट में सीज फायर का उल्लंघन करती थी। लेकिन शायद पाकिस्तान ये समझ नहीं पा रहा कि पाकिस्तान को मसलना भारतीय सेना के लिए महज कुछ घंटों का काम है। इससे पहले 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक कर भारतीय सेना पीओके के आतंकी कैंपों को तबाह कर चुकी है और पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगी थी। और अब तक पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक को मानने से ही इनकार करता रहा है। इतना ही नहीं, 2019 में तो पीओके नहीं, पाकिस्तान में घुसकर भारतीय एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की थी और जैश के आतंकी हेडक्वार्टर को उड़ा दिया था और पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगी थी। कुछ दिनों पहले तो पाकिस्तान में केवल एयर स्ट्राइक की आहट से ही ब्लैकआउट कर दिया गया था। तो सोचिए, अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा तो भारतीय सेना क्या क्या कर सकती है। ये तो पाकिस्तान की वो साजिशें हैं जो सीमा पर रचता है, लेकिन जो पाकिस्तानी आतंकी घाटी में घुस चुके हैं उनके साथ भारतीय सेना क्या कर रही है ये भी दुनिया देख रही है। तो इमरान और बाजवा, बाज आ जाओ, नहीं तो भारतीय सेना ऐसा ठोकेगी कि आवाज तक नहीं निकल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमारे प्रधानमंत्री ने अब की बार कसम खा रखी है, बॉर्डर के उस पार और बॉर्डर के इस पार बाजवा और इमरान के गुर्गों का नामो निशान मिटा देंगे। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत हमारी सेना ने वो कर दिखाया जिसके बारे में सुनकर बाजवा के गुर्गों की रूह कांपने लगी है। यकीन मानिए, पिछले 4 महीने में आतंक के आकाओं का सफाया हो चुका है। चीन को घेरा, अब पाकिस्तान की बारी। घाटी से चुन चुनकर आतंकियों का सफाया जारी। घाटी में आतंकियों के आकाश सकपकाए। भारतीय सेना की आहट से भी आतंकी
थरथराए। सुरक्षा बलों ने तोड़ी आतंकवाद की कमर। 4 महीने में ढेर किए 4 संगठनों के 4 टॉप कमांडर। धरती के स्वर्ग पर अब आतंकियों के लिए कोई जगह नहीं है। ये ऐलान मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह कर चुके हैं। इसके बाद देश के सुरक्षा बल घाटी से चुन चुन कर आतंकियों का सफाया कर रहे हैं। रविवार को जब कश्मीर के जूनीमार इलाके में 3 आतंकियों का सफाया हुआ तो सुरक्षा बलों ने एक नया कीर्तिमान अपने नाम कर लिया था। यह कीर्तिमान था 4 महीने में 4 बड़े आतंकी संगठनों के 4 टॉप कमांडरों को ढेर करने का। कश्मीर के आतंकी इतिहास में पहली बार हुआ कि 4 प्रमुख आतंकी संगठनों के चीफ का 4 महीने में सफाया हो गया हो। सुरक्षा बलों ने पिछले 4 महीने में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और अंसार गजवत उल हिंद के सरगना मार दिए। पुलिस सीआरपी ने घेरा डाल दिया था रात में ही। सुबह सर्च शुरू किया तो घर वाले ने कंफर्म कर दिया कि 3 मिलिटेंट हैं। फिर हम लोग को पता चल गया कि सोर्सेज से कौन मिलिटेंट है। उनके पेरेंट्स को बुला के अपील करवाए कि आप सरेंडर कर जाओ। बात नहीं माना। इससे पहले शनिवार को कठुआ में जिस ड्रोन को बीएसएफ ने मार गिराया था वो भी पाकिस्तान के आतंकियों की मदद की साजिश थी। ड्रोन में M4 राइफल लैस थी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की तरफ से इस ड्रोन में एक अमेरिकी राइफल, 2 मैगजीन और दूसरे हथियार भी थे। ये कंसाइनमेंट किसी अली भाई के नाम पर आया था। ये भारतीय इलाके में 250 मीटर अंदर था। बीएसएफ के जवान ने 9 राउंड फायरिंग कर ड्रोन को मार दिया और पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। एसएटीपी से मिले आंकड़ों के मुताबिक 2019 में सुरक्षा बलों ने कुल 163 आतंकी मारे, जबकि सुरक्षा बल के 78 जवान शहीद भी हुए। 2018 में कुल 271 आतंकी मारे गए थे, जबकि 2017 में 220 आतंकी मारे गए। 2020 में तो यह आंकड़ा और आगे जा चुका है। घाटी में 6 महीने में ही अब तक 100 से ज्यादा आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। 1 जून नौशेरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश करते हुए 3 पाकिस्तानी आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। 2 जून पुलवामा के त्राल इलाके में 2 आतंकी मारे गए। 3 जून पुलवामा के ही कंगन इलाके में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। 5 जून राजौरी जिले के कालाकोट में एक आतंकवादी मारा गया। 7 जून शोपिया के रेबन गांव में 5 आतंकी मारे गए। 8 जून शोपिया के पिंजोरा इलाके में 4 आतंकी ढेर। 10 जून शोपिया के सुगु इलाके में 5 आतंकियों का एनकाउंटर। 13 जून कुलगाम के निपोरा इलाके में 2 आतंकी मारे गए। 16 जून शोपिया के तुर्कवंगम गांव में 3 आतंकी ढेर। 18-19 जून अवंतीपोरा और शोपिया में 8 आतंकवादी मारे गए। 21 जून श्रीनगर के जादीबल में 3 आतंकी ढेर। तो साफ है कि यह समझने की भूल कभी मत करना कि भारतीय सेना एक साथ 2 मोर्चों पर नहीं लड़ सकती। हम चीन को भी जवाब देंगे, पाकिस्तान की साजिशों को पटखनी भी देंगे। तो कान खोलकर सुन लो इमरान और बाजवा, हमसे मत टकराना। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
एलओसी पर ऑपरेशन ऑल आउट चल ही रहा है और एलएसी के ऊपर भी सेना को फ्री हैंड दे दिया गया है। मतलब